मेरा नाम दिनेश त्रिपाठी है और मैं बेसिकली आईटी सेक्टर में काम करता हूँ। ये ओवरऑल एक वीडियो सीरीज चालू करने से पहले मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि स्टूडेंट्स स्पेशली जो स्मॉल विलेजेस, स्मॉल टाउन, स्मॉल सिटीज़ से आते हैं, उनके दिमाग में प्रॉब्लम ये चल रही है कि उनको समझ में नहीं आता कि आईटी सेक्टर में तो हम जाएंगे, पर आईटी सेक्टर में काम क्या है, आईटी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और मुझे लगता है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती। किसी को डेवलपमेंट पसंद है, किसी को टेस्टिंग पसंद है, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन पसंद है, किसी को और भी जो सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं आईटी इन्वायरमेंट में वो पसंद है। तो मैं सिंप्लीफाई ये करना चाहता हूँ कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी आईटी सेक्टर की, या तो पढ़ रहे होते हैं, हम अगर उसी टाइम से इस बारे में सोचें, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किल बिल्ड करें, तो आज का जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है उसमें बहुत कुछ मदद हो जाएगी। और मैं ये वीडियो बहुत सिंपल हिंदी में बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे हेल्प करना है उन लोगों की जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ें कैसे क्या होती। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से ओवरऑल ये समझाता हूँ कि आईटी में किस किस टाइप के काम होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी स्किल बिल्ड करना चालू करिए। फिर मैं एक एक सेक्शन के डिटेल में जाऊँगा बाद में, लेकिन आज मैं एक सिंपल इसको बहुत ही हाई लेवल में बताना चाह रहा हूँ। तो जो पूरा का पूरा काम स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से, और क्लाइंट के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है क्लाइंट एप्लीकेशन। अब मान लीजिए एक ई कॉमर्स क्लाइंट, लेट्स से फ्लिपकार्ट, अमेजन या कोई और, उनके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है एप्लीकेशन। और क्यों? क्योंकि जो उनके कस्टमर्स हैं वो सब इंटरैक्ट करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, आपको कुछ चीज़ ऑर्डर करना होगा, कोई चीज़ रिटर्न करना है, कुछ करना है, एप्लीकेशन के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं। जो क्लाइंट एप्लीकेशन है वो सबसे मेन चीज़ है। तो जो रिक्वायरमेंट आती है क्लाइंट एप्लीकेशन की, अब ये डेवलप कौन करता है? या तो क्लाइंट की खुद की इन हाउस आईटी टीम होती है, या क्लाइंट आउटसोर्स कर देता है किसी आईटी कंपनी को। लेट्स से टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गई, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, कई सारी कंपनी। अब जो आईटी कंपनी रहती है, क्लाइंट एप्लीकेशन के लिए कई सारे उसमें स्टेप्स में काम होते हैं। तो क्लाइंट की एप्लीकेशन को डिजाइन करना, क्लाइंट की एप्लीकेशन को डेवलप करना, क्लाइंट एप्लीकेशन को टेस्ट करना, और फिर क्लाइंट एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना। उसके बाद अगर क्लाइंट को चाहिए कि तुम ही हमारा एप्लीकेशन मैनेज भी करो, तो फिर क्लाइंट एप्लीकेशन को मैनेज करो। अब ये हर एक जो एक एक पॉइंट है, ये बहुत ही डिटेल में पॉइंट हैं, और हर एक पॉइंट के पीछे ही हज़ारों स्किल्स हैं जिसमें हम लोग अपना करियर बना सकते हैं। मैं उसके बारे में बात करूँगा। दूसरा ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर कई प्रकार का होता है। कई सारे क्लाइंट होते हैं जिनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, या आजकल क्लाउड आपने सुना होगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाउड में मिलता है। ठीक है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्लाइंट का है ये कई प्रकार का हो सकता है। क्लाइंट का डेटा सेंटर है, ठीक है। पब्लिक क्लाउड में कई प्रकार के हो सकते हैं। पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड है, मल्टी क्लाउड है, ठीक है। तो इसमें कई प्रकार के हो सकते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे एक वीडियो में, लेकिन मेरा सिंपल सा मोटिव इस वीडियो में ये है कि आपको ये समझ में आए कि किस किस प्रकार के काम होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटा सेंटर है, वो डेटा सेंटर में डेटा सेंटर मैनेज करने के लिए रिसोर्स चाहिए, और वहाँ पे डेटा सेंटर में कंप्यूट होता है, नेटवर्क होता है, स्टोरेज होता है। वो सब एक अलग अलग स्किल हैं। एक कोई भी सारे काम एफिशिएंटली नहीं कर सकता, तो वो अलग अलग प्रकार की स्किल होती हैं। क्लाउड में पब्लिक क्लाउड हो गया, तो पब्लिक क्लाउड को डेवलप करने के लिए, पब्लिक क्लाउड को मैनेज करने के लिए अलग अलग प्रकार की स्किल चाहिए। सिमिलरली प्राइवेट, हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड में। फिर आजकल आपने सुना होगा कि बहुत ही एक बज़वर्ड चल रही है ऑटोमेशन। अब ये ऑटोमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हो सकता है, ऑटोमेशन एप्लीकेशन के रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे।
अगर मैं इसको एक समराइज करूं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्किल्स चाहिए कॉलेज स्टूडेंट को जो डेवलप करना है, कंपनीज ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि यू आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कंपनीज ये एक्सपेक्ट करती हैं कि यू शुड नो बेसिक, एक बेसिक पता होना चाहिए, और अगर वो बेसिक पता है तो यू कैन ग्रो योर स्किल्स वेरी वेरी इजली। ठीक है, तो एप्लीकेशन में कई सारे टाइप के रोल हैं। एप्लीकेशन डेवलप करना, टेस्ट करना, डिप्लॉय करना, मैनेज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना, ये सारा का सारा गेम इन्हीं के अराउंड घूमता है। और हम लोग बात करेंगे, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ब्लॉकचेन आ रहा है, आईओटी आ रहा है, डेवऑप्स आ रहा है, डेवसेकऑप्स आ रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो इकोसिस्टम है इसके अराउंड आ रहा है। हम लोग उस पर एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, पर पहले आप इसको सिंपल तरीके से समझ लीजिए। ओके, सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो to understand infrastructure and application, especially in detail. Okay, so thank you, धन्यवाद।